तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी इंपॉर्टेंट यूनिट जो है आपका यूनिट नंबर 5 है। और इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका नंबर कन्वर्जन, यानी किस तरीके से हम लोग नंबर को एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है, यानी हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, यानी किस तरीके से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, क्या उनका प्रोसीजर होता है। उनके रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिएगा अंत तक। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्द से जल्द प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। और साथ ही साथ जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको आप चेकआउट कीजिए और वहां से आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और उनके नोट्स को बनाते चलिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है। जिसके बेस में 2 होता है वो बाइनरी होता है, और जिसके बेस में 10 होता है वो क्या होता है, डेसिमल होता है। अब यहाँ पे 2 पार्ट होता है। पहला आपका जो डेसिमल है, डेसिमल से पहले वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंटीजर पार्ट कहते हैं। और डेसिमल से बाद वाले जो भाग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 2 भाग में हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। डायरेक्टली एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझेंगे। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके सामने दिया रहेगा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का सिंबल रहेगा, आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना रहेगा। तो सबसे पहले पॉइंट से पहले वाले जितने भी पार्ट होते हैं उनको अलग करेंगे हम लोग, और पॉइंट के साथ जितने भी आपके नंबर्स हैं 0 और 1, उनका जो कैलकुलेशन है वो हम अलग करेंगे। तो इंटीग्रल पार्ट के लिए अगर हम करें तो इंटीग्रल पार्ट में आपको देख सकते हैं कितना डिजिट्स हैं, 2 और 2 4, यानी 4 टाइम 1 आपका है, बेस में आपका 2 है। तो सबसे पहला प्रोसीजर इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करेंगे, 1 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, 1 है। अगर यहाँ पे 0 रहता तो 0 इंटू करते, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस 1 के बाद कितने 1 बच रहे हैं, एक 1 तो हमने यहाँ पे ले लिया, तो बाकी 3 1 बच रहे हैं, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। प्लस फिर इस 1 के लिए 1 इंटू 2 का पावर कितना होगा, 2 हो जाएगा। प्लस फिर इस 1 के लिए 1 इंटू 2 का पावर 1 हो जाएगा। फिर प्लस इस 1 के लिए 1 इंटू 2 का पावर कितना होगा, 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस के अंदर नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। जितने आपके नंबर्स हैं उसके बाद जितने भी आपके जो सब नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी पावर है वो आपको देख लेना है। और यानी पावर आपका क्या होगा, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें अरेंज होगा, यानी सबसे पहले बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, देन उसके बाद सबसे लास्ट में आपका क्या आएगा, पावर 0 आएगा। ओके, यानी 0 तक हमें जाना है। अब यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेट कर देना है। तो ये कितना होगा, 2 का पावर 3 कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो 8 में 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। इसके बाद ये कितना होगा, 2 का पावर 2 कितना होगा, 2 का पावर 2 4 होगा, 4 इंटू 1 4, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे किसी भी पावर का किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होगा तो वो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया आपका, 15 आया। यानी इंटीग्रल पार्ट के लिए हमने कितना जो सॉल्व किया कैलकुलेशन, वो कितना आया, 15 आया। तो इसे यहीं पे रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शनल का पार्ट के लिए बिल्कुल थोड़ा सा इसका अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे 15 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग 15 बेस 10 लिख सकते हैं। अब फ्रैक्शनल पार्ट की हम बात करें तो फ्रैक्शनल पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट कितना है, 11010, यानी पॉइंट 11010, और बेस में आपका 2 है। तो ये कितना होगा, ब्रैकेट में सबसे पहले इस 1 का हम काम करेंगे। तो 1 इंटू इस 1 का पोजीशन कितना है, इस 1 का पोजीशन 1 इंटू 1/2 होगा। कि 1/2 क्यों, क्योंकि 2 का पावर इसमें क्या होगा, 2 का पावर यहाँ पे 2 का पावर 1 होगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट 1 पोजीशन की हम बात करना है। इसी तरीके से प्लस है, प्लस 1 इंटू, यानी इस 1 के लिए सेकंड पोजीशन वाले 1 के लिए 1 इंटू 1 का पावर 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, क्योंकि ये 2 पोजीशन पे है। इसी तरीके से 0 इंटू 1 अपॉन 2 का पावर 3, प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 का पावर 4, और इसी तरीके से 0 इंटू 1 अपॉन 2 का पावर कितना होगा आपका, 2 का पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो 0 है वो 5th पोजीशन पे आ रहा है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये तो डायरेक्टली 0 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में हम 0 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा, और ये भी आपका 0 होगा। तो बचेगा क्या, ये आपका 1/2 बचेगा जिसका वैल्यू 0.5 होता है, और इसके बाद 1/4 बचेगा जिसका वैल्यू 0.25 होता है, और ये आपका कितना बचेगा, ये बचेगा 1/16 जिसका वैल्यू 0.0625 होता है। अब इन सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, 0.8125 आएगा। तो ये आपके फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जो डेसिमल कन्वर्जन आया वो कितना आया,
0.8125 आया। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख देना है, कुछ नहीं करना। तो सिंपल सा ये 4 टाइम 1.11010 बेस में 2 आपका कितना वैल्यू हो जाएगा 15 पॉइंट कितना होगा आपका 8125 और बेस में आपका क्या आएगा 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा और कोशिश कीजिए कि इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। और ये एक प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन दे दिया गया है, ये आपका डेसिमल में दिया गया नंबर सिस्टम है, इसको हमें क्या करना है, सॉरी बाइनरी में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने अभी जाना कि बाइनरी को डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग जानेंगे किस तरीके से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर कीजिए। मिलता है फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।